जय हो बंदी छोड़ की साहिब बंदगी सतनाम सभी हंस आत्माओं को। आज का विषय है सतगुरु की सेवा। सेवा सफल हो, सफल हो। सतगुरु की सेवा, सेवा सफल हो, सफल हो। सतगुरु की सेवा सफल हो, सफल हो। इसका मतलब है सतगुरु कौन? वो पूर्ण परमात्मा हमारा सतगुरु है। जो इसका भेद बताता है मीडिएटर, वो हमारा गुरु है। जब हम गुरु को सतगुरु रूप में मान के, भाव में मान के चलते हैं, तब जो हम गुरु के प्रति भाव करते हैं, परमात्मा को मान के, वो भाव हमारे सतगुरु को समर्पित होते हैं। तो इसीलिए कहा गया गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो एक गुरु ही होता है जो परमात्मा तक हमें रास्ता बताता है। वो मीडिएटर का काम करता है, बिचौलिया का काम करता है। वो हमें भेद बताता है। अब वो कौन सा गुरु जिसको हम सतगुरु की तरह माने, मतलब तो गुरु गुरु में भी बहुत फ़र्क है। एक गुरु होते हैं बिजनेसमैन होते हैं, जिनके बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े आपके धर्मशालाएं, बड़े बड़े मठ वगैरह होते हैं। और एक गुरु होते हैं जो अपनी कमाई का खाते हैं। सबसे बड़ी पहचान है जो गुरु अपनी कमाई का खाता है और अपने कमाई के बलबूते चलता है, जो 12 महीना अपना काम करता है, वो असली गुरु होता है। बाकी सब बिजनेसमैन है। और जहाँ बहुत जगह मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी रह चुकी हूँ कुछ ऐसे पंथों में, जहाँ पे अगर 9 दिन का शिविर हो रहा है तो वहाँ पे मिनिमम 10,500 रुपया स्टार्टिंग है 9 दिन के। खाली शिविर अटेंड करने के, आपके रहने का खाने का व्यवस्था वो तो अलग। और मतलब सब ने बिजनेस खोल रखा है। और कहीं पे भी जाओ तो हवन के दुनिया भर के पैसे लगते हैं। जहाँ जाओ मतलब जिस जिस ढंग से है ना, मतलब सब ने कुछ ना कुछ बिजनेस खोल रखा है। तो वो असली गुरु नहीं है, वो बिजनेसमैन है। हमें बिजनेसमैन को नहीं चॉइस करना है, हमें गुरु को खोजना है। गुरु वो होता है जो अपना काम खुद करता है, अपने बलबूते जीता है, और न कि कोई डिमांड करता है, न कि बोलता है कि भाई ये करवा दो, वो करवा दो, ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, अगर आप है ना ये बनवा दोगे तो ये हो जाएगा, वो बनवा दोगे तो वो हो जाएगा। जो ये लालच होते हैं ना, लालच में हम लोग सब कुछ करते हैं। कि हम लोग को भी तो लालच रहता है ना परमात्मा पाने का। तो गुरु बताते हैं तो वैसे वैसे हम दुनिया भर का पैसा उसमें लगा देते हैं। हम आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, बस गुरु ने कहा हमने लगा दिया लाखों रुपए। तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, आप भंडारा करो, कोई दिक्कत नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन गुरु कभी नहीं बोलता आपको कि ये ना आप है ना ये बनवा के दो, वो बनवा के दो। भंडारा में लगवा सकता है, पुस्तक सेवा में आपको लगवा सकता है, या यात्राएं करते हैं जो गुरु लोग, उनमें आप कुछ सहयोग कर सकते हो। बाकी गुरु कोई चीज़ के लिए नहीं बोलता कि भाई यहाँ मकान बनवाने हैं आप लोग के, ठहरने के लिए, आने की व्यवस्था के लिए आप लोग सहयोग करो। तो जो इस तरह के जो गुरु होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, गुरु नहीं होते हैं। तो इसलिए ऐसे गुरु को मानो सतगुरु के रूप में। आप उनकी जब बात सुनते हो और उनके द्वारा भाव अच्छे रखते हो, तो वो हमारा जो भाव है ना, वो सदगुरु तक पहुंच जाता है। जब गुरु के ऊपर हम भाव रखते हैं, परमात्मा की तरह उनको मानते हैं सदगुरु के रूप में। वो हालांकि वो गुरु होते हैं, लेकिन हम उनकी जो क्वालिटी होती है उसके हिसाब से उनको सदगुरु मानते हैं, क्योंकि वही जरिया होता है ना। क्योंकि हम भगवान को तो देख तो सकते नहीं हैं। तो हमारा जो बिचौलिया होता है उसको जब हम मान के चलते हैं, तो हम फिर हमें रास्ता मिल जाता है गुरु के द्वारा। तो आज का मेरा यही विषय था, सतगुरु की सेवा। सेवा सेवा सफल है। सेवा सफल तभी है जब आप सतगुरु को खोजो, ना कि बिजनेसमैन को मत खोजना, सतगुरु को खोजना, जो एकदम निस्वार्थ और आपके मतलब खुद का काम करता हो और आपको सही मार्गदर्शन देता हो। वही सतगुरु है। वो सही गुरु है जो हमें सतगुरु तक पहुंचाता है। इसी भावनाओं के साथ फिर कल मिलते हैं
साहिब बंदगी सतनाम।